अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, ये दो लोगों के दरमियान मोहब्बत, भरोसा और समझदारी का अक़द होता है। लेकिन अक्सर एक छोटी सी गलती इस बंधन को कमज़ोर कर देती है। आज हम बात करेंगे उन गलतियों की जो एक बीवी जाने अनजाने में करती है और कैसे वो उसके शोहर को उससे दूर कर देती है। अगर आप एक बीवी है तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है, और अगर आप एक शोहर है तो इसे समझने के बाद आपको अपनी बीवी से मुकम्मल तौर पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि समझ और बर्दाश्त ही एक बेहतरीन रिश्ते की बुनियाद है। सबसे पहली गलती जो एक बीवी करती है वो है ऊंची आवाज़ में बात करना या बेअदबी का लहजा इख्तियार कर लेना। शौहर पूरे दिन की मेहनत के बाद जब घर लौटता है उसे सुकून चाहिए होता है, लेकिन अगर दरवाज़ा खोलता ही उसकी बीवी चीख कर पूछती है, तुम कहाँ रह गए थे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसका दिल टूट जाता है। शौहर की मोहब्बत सिर्फ प्यार से नहीं, एहतराम से बरकरार रहती है। जब बीवी हर बात पर डांट लगाए, ताना दे या दोष दे तो मर्द पहले बर्दाश्त करता है, फिर चुप हो जाता है और आखिर में दूर हो जाता है। दूसरी गलती है शौहर की कमाई, काम या उसकी किस्मत का मजाक उड़ाया जाना। अक्सर औरतें कहती है, फला का शौहर तो कार में आता है, तुम तो अब भी बाइक पर हो, तुम कुछ नहीं बन पाए, हर वक्त गरीबी का रोना। ऐसी बातें शौहर के दिल को चीर देती है। हर मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसकी इज्जत करे, उसको हौसला बढ़ाए। एक वाकया है, एक मर्द रोज सड़क पर जूस बेचता था। उसकी बीवी हर रात उससे पूछती, कितना कमाया? वो कह देता, थोड़ा ही मिला। लेकिन बीवी कहती, कोई बात नहीं, तुम मेहनत करते हो, मैं फक्र करती हूँ। आज वो आदमी एक चैन का मालिक है और कहता है, मुझे मेरे काम पर फक्र है, मेरी बीवी ने करवाया। बीवी अगर शौहर की इज्जत करेगी तो शौहर उसकी मोहब्बत में डूब जाएगा, लेकिन अगर बीवी उसकी मेहनत का मजाक उड़ाएगी तो वो उससे दूर होता चला जाएगा। तो एक कहानी है एक शौहर और एक बीवी की, तो चलिए सुनते हैं इसे। रज़िया और इमरान की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरू के चंद साल मोहब्बत से भरपूर गुजरे, लेकिन फिर रज़िया हर छोटी छोटी बात पे शिकायत करने लगी। कभी कहना, तुम मुझे टाइम नहीं देते, कभी ताना, तुम्हारी माँ तुमसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कभी सिर्फ इतना, तुम बदल गए हो। इमरान चुप रहता। हर बात पे मुअज़्ज़म जवाब देना उसका तरीका नहीं था। वो कहता, मैं काम से थक के आता हूँ, घर में सुकून चाहिए होता है। लेकिन रज़िया कहती, थकावट सिर्फ तुम्हें होती है क्या? एक दिन इमरान ने देर से आने पर कुछ न कहा। दूसरे दिन रज़िया चीखती और इमरान सिर्फ मुस्कुरा दिया। तीसरे दिन रज़िया रोता छोड़ के चली गई और इमरान सिर्फ खाली आंखों से देखता रहा। कुछ दिन बाद इमरान ने एक छोटी डायरी रज़िया के लिए छोड़ दी और चला गया। उस डायरी में लिखा था, मैं हर दफ़ा तुम्हारा रोना समझता रहा, लेकिन तुम कभी मेरी खामोशी नहीं समझ सकी। हर दफ़ा तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करता रहा, लेकिन तुम कभी मेरी तकलीफ नहीं समझ सकी। मैं हर वक्त तुमसे मोहब्बत करता रहा, लेकिन तुम बस मुझसे लड़ती रही। शायद मैं बुरा शौहर था, मगर तुम भी वो बीवी नहीं थी जिसे मैं अपने सुकून का घर समझता। रज़िया डायरी पढ़ती रही, रोती रही, लेकिन उस दिन के बाद इमरान कभी वापस नहीं आया। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, चुप हो जाते हैं, और जब रिश्ते चुप हो जाते हैं तो उनकी मौत के लिए चीखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ समझना काफ़ी होता है। उस डायरी के नीचे एक तस्वीर थी, दोनों की शादी के पहले दिन की, जिसमें इमरान के हाथों में एक छोटी सी पर्ची थी, मैं तुम्हारा हूँ हर हाल में। रज़िया उस तस्वीर को देखती रही, डायरी पढ़ती रही, रोती रही। उस रात पहली बार उससे इमरान की खामोशी समझ आई, लेकिन देर हो चुकी थी। जिंदगी में कभी कभी किसी की खामोशी को उसकी बेपरवाही न समझना। हर छुपे रिश्ते के टूटने की आहट होती है। हर मोहब्बत चीख के नहीं होती, कभी कभी छुप रहकर निभाई जाती है। तो ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी कि हर वक्त किसी पे दोष लगाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मर्द ज़ात भी बहुत मेहनत करते हैं अपने लिए, हम बीवियों के लिए। तो इसलिए कभी भी उनसे ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत थक जाग के काम करते हैं। हम बीवियाँ भी घर में थकी हारी काम करती है, लेकिन ये तो कोई समझ नहीं सकता बीवी का हाल। तो मैं यही कहूँगी कि अपने सब बहनों को कि मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाए, अपने शौहर की और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ाए, क्योंकि इसी में अच्छा वक्त गुजर जाता है। और कब मौत का कभी भरोसा नहीं, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए हर वक्त
पल जो मिलता है वो खुशी से बिताए और अपने शौहर और अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते रहे, क्योंकि दुआ ही है जो काम आती है। अपनी माँ बाप की दुआ ले, अपने पड़ोसियों की दुआ ले, अपने शौहर की दुआ ले। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम।